अस्सलाम बच्चों, माई सेल्फ शहनाज पटवेकर, अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम कटकटी वाशी सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर उर्दू प्रोपोजल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। आज आपके सामने एक 10वीं जमात से नज़म लेकर हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है मेहनत। जी हाँ, किसी ने सच्ची कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपके कदम छूने। अब देखते हैं मेहनत इस नज़म में शायद क्या कहते हैं। मेहनत इस नज़म के शायर है मतीन तारिक बागपती। मतीन तारिक बागपती का असल नाम मोहम्मद मतीन सिद्दीकी था। वो 21 सितंबर 1921 को बागपत में पैदा हुए। आदिब, कामिल और मुंशी फाजिल के इम्तिहानात पास करने के बाद उन्होंने दर्स व तदरीस का पेशा इख्तियार किया। नज़म व नसर का इस्लामियात पर दर्जनों किताबें लिखी। इन किताबों पर उन्होंने कई इनामात भी मिले। 13 दिसंबर 2013 को बमुकाम बागपत में इनका इंतकाल हुआ। बच्चों, उन्होंने मतीन तारिक साहब ने बहुत सारी ऐसी नज़में लिखी है। मेहनत एक ऐसी खूबसूरत नज़म है। हम जानते हैं आज हम सब आसपास बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें, बंद कॉलेज, स्कूलें, एयरपोर्ट, पार्क, बड़े बड़े टावर्स, ब्रिज, ये सब वगैरह हम देखते हैं। ये सब एक दिन में नहीं बन जाते। दुनिया भर में ये तरक्की लाखों करोड़ इंसानों की मेहनत की वजह से मुमकिन हो पाती है। इंसान अगर मेहनत न करता तो शायद ये दुनिया सैकड़ों हजारों बरस पीछे होती। अल्लाह के रसूल ने भी यही मेहनत को पसंद किया है और मेहनत को ही उन्होंने तरजीह दी है। इस नज़म में शायर ने मेहनत की वजह से इंसानों को तरक्की का जायजा लिया है। देखते हैं मेहनत शायर मतीन तारिक क्या कहते हैं मेहनत में। यहाँ पर ये बस्ती, ये बाजार, ये सड़कें तमाम, मशीनों के बढ़ती हुई धूमधाम। शायर क्या कह रहा है? ये बस्ती, ये बाजार, ये सड़कें तमाम, मशीनों की बढ़ती हुई धूमधाम। सच है, ये बस्ती, बाजार, सड़कें, मशीनें, जो कुछ भी है किसने बनाया है? ये इंसान बनाया। इंसान कैसे बनाया? अपनी मेहनत, अपनी लगन से। जी हाँ बच्चों, ये इंसान अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जी जान एक करके, अपने जुनून से ये सारी चीजें बनाता है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े लंबे टावर खड़े हो जाते हैं, लंबी लंबी सड़कें, पानी पर ब्रिज बनाए जाते हैं, पानी पर रेलें दौड़ाई जाती है। ये सब किसका नतीजा है? मेहनत का ही तो नतीजा है। बड़ी बड़ी बाजारें, बड़े बड़े मॉल बनाए जाते हैं, ये किसका नतीजा है? मेहनत का नतीजा है। ये सिर्फ एक इंसान, एक दिन का काम नहीं, कई इंसानों मिलकर, हजारों इंसान मिलकर, यानी हजारों दिन मिलकर उनकी सारी मेहनत का जो फल है, क्या है? ये हमें दिखाई देता है। ये बस्ती, बाजार, सड़कें, मशीनें, सब कुछ कौन है? ये मेहनत से बनाई हुई है। आगे देखते हैं। ये मोटर, ये रेले, ये खबरों के जाल, करिश्मे, ये बिजली के दिन के मिसाल। यहाँ शायर क्या कह रहा है? ये मोटर, ये रेले, ये खबरों के जाल। खबरों के जाल से मुराद मीडिया, जो कुछ भी हमको खबरें जिसके थ्रू भी मिलती है, चाहे वो न्यूज़ हो, न्यूज़पेपर हो, या टीवी चैनल हो, या ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, जो खबरों का जाल जो हमको मिलता है उसको कहा जाएगा ये मोटर, ये खबरें, ये खबरों का जाल, ये रेल, जो कुछ भी है, जो बिजली का करिश्मा है, ये भी किससे बना है? मेहनत का एक मिसाल है, मेहनत का ही एक नमूना है। ये सारी मेहनत की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। लोगों का जुनून जो है, मेहनत का, इंसानों का जुनून जो है, वो मजदूर भी एक मेहनत करता है, बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी एक मेहनत करता है। यानी मजदूर भी मेहनत
करता है और साइंटिस्ट भी मेहनत करता है, उन्हीं का नतीजा क्या है कि हमें आज बैठकर सुकून से घर में बैठकर हम बटन दबाते ही एक रोबोट हमारी खिदमत के लिए हाजिर हो जाता है। बटन दबाते ही वो हमको पानी पेश करता है, हमको खिदमत के लिए। अगर आजकल अपन देखते हैं कि यानी हॉस्पिटल में भी ये कोरोना में कोविड-19 के इसमें हॉस्पिटल्स में भी खिदमत के लिए दवाइयाँ वगैरह ले जाने के पेशेंट के पास भी यहाँ पर रोबोट का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी ये एक इंसान की मेहनत ही है वो। उनकी सोच, उनकी मेहनत का ही नतीजा इस तरह मेहनत से होता है। इसलिए बच्चों, मेहनत करोगे तो ही नवाब बनोगे, मेहनत करोगे तो ही तरक्की करोगे। मेहनत में ही क्या है, अज़मत है, मेहनत में ही इज़्ज़त है। ये बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मेहनत से ही दुनिया की हर वो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। हम घर में बैठकर अगर गिनती करते रहोगे तो वो चीज़ें हमें कभी हासिल नहीं होगी। हमें मेहनत करने के लिए हम पहाड़ की बुलंदी तक पहुँचने के लिए पहाड़ पे चढ़ना होगा। पहाड़ की बुलंदी हम नापते हैं कब? जब हम चढ़ते हैं तो बुलंदी नापेंगे। हम यानी ज़मीन पानी की गहराई नापना है तो हमें पानी में उतरना होगा, तब जाके हम उसकी गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मेहनत, मेहनत और मेहनत और सिर्फ़ मेहनत करनी चाहिए। अगर हमको तरक्की के रास्ते ढूँढना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। ये आलीशान ताजमहल बनाया, किसने बनाया? मज़दूर ने बनाया, मेहनत से बनाया उसने अपनी। इन बड़े-बड़े टावर खड़े किए, कुतुब मीनार, चाँद मीनार, इतने बड़ी-बड़ी तारीखी इमारतें बनी। कैसे बनी? मज़दूरों की मेहनतों से बनी है। मेहनतों का ही फल है जो इतने खूबसूरत हमको अजूबे दे गए हैं। यानी मेहनत सबसे ज़्यादा है। मेहनत सिर्फ़ इन चीज़ों में नहीं, मेहनत पढ़ने और लिखने में भी होती। आपकी उम्र में बच्चे क्या करते हैं? पढ़ना-लिखना करते हैं, मेहनत अच्छे से करते हैं, दिन-रात पढ़ाई करते हैं। अब आगे है, ये सर-बसर ये सरसब्ज़ खेती, ये सौदागरी, ये सनत, ये इर्फत, ये सर-बसर, सरसब्ज़ खेती, ये सौदागरी, ये सनत और इर्फत, ये कारीगरी। शायर क्या कह रहा है यहाँ पर? ये सरसब्ज़ खेती, ये सौदागरी, ये सनत और इर्फत, ये कारीगरी। ये कारखाने, ये खेतों में अनाज उगाता है किसान, खेतों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है, खेतों में औज़ार इस्तेमाल करता है, फैक्ट्री में अलग-अलग चीज़ें बनाती है। जो हमारी ज़िंदगी का दारो-मदार इन दोनों चीज़ों पे होता है। यानी हमारी ज़िंदगी की जो गाड़ी है इन चीज़ों से चलती है, वहाँ पर इंसान मेहनत करता है। आज हम घर में बैठ के क्या करते हैं? अनाज खाते हैं, हम पेट भरकर खाना खाते हैं। यानी कारखाने मज़दूर करते हैं तो हमको पैसा मिलता है। यानी हर जगह क्या है? मेहनत और मेहनत का ही नतीजा है जो हमें हासिल होता है। आगे देखते हैं हम। किताबों के अंबर ये इल्म और फ़ुनून, ये गुल और कूचे चमन दर चमन। शायर क्या कह रहा है? किताबों के अंबर ये इल्म और फ़ुनून, ये गुल और कूचे चमन दर चमन। यानी किताबों के अंबर से मुराद है किताबों के ढेर, बहुत सारी किताबों के ढेर लगे हुए हैं। उनका इल्म और फ़ुनून जो है, और ये गुल और गुच्छे यानी बाग बगीचे जो है, किसकी वजह से है? ये मेहनत के नतीजे की वजह से। किताबों के अंबर लगे हैं, उन्हें इल्म और फ़ुनून यानी इल्म हुनर उनमें आ जाता है। ये गुल और गुच्छे भी यानी हमको दिखाई देते हैं। ये किसकी वजह से? मेहनत की वजह से। और यहाँ पर शायर आगे कह रहा है, दहकते महकते हुए लाल वो ज़र, गुलिस्तां के ये रौनके पुरबहार। यानी शायर क्या कह रहा है? बाग बगीचों में, खेत खलियानों में दहकते महकते हुए रंग बिरंगी फूल महक रहे हैं, और क्या ये रौनकें, ये बहारें हमें नजर आ रही है। ये सब किसका असर है? ये मेहनत का असर है। गर्ज ये दुनिया में है सर बसर, है इंसान के मेहनतों का समर। शायर यहाँ क्या कहना चाह रहा है? गर्ज ये दुनिया में है सर बसर, यानी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, दुनिया के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक है इंसानों की मेहनतों का समर। देखो, पहले इंसान छोटी सी बस्ती में, छोटे से घर में, टूटे-फूटे मकानों में रहता था। पहले दीवारें बनाए उसने, छत बनाए अपने आप को महफूज करने के लिए। फिर उसे वो मकान बनाना शुरू किया, फिर मकान को सजाना शुरू किया। मकान से उसने छोटी-छोटी बस्तियों में रहना शुरू किया, फिर बस्तियों से गाँव बने, गाँव से शहर बने। ये उसका सिलसिला चलता रहा। यानी इंसान कोशिश करता गया, मेहनत करता गया, उसकी तरक्की होती गई। आज इंसान उस मुकाम पर पहुंचा है और जमीन और आसमान में फर्क करना अभी
नामुमकिन हो गया, क्योंकि इतनी रंगीन दुनिया हो गई, इतनी चमकदार दुनिया हो गई है कि पहले के गांव, पहले की बस्ती और अभी के शहर में पहचानना मुश्किल हो गया है। ये किसका समर है? समर यानी फल, समर के माने होते हैं फल। ये दुनिया, ये एक सर बसर यानी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक क्या होता है, ये मेहनत करता हुआ सिलसिलेवार चला आया है। तो यानी जैसे इंसान की जरूरत होती थी, जरूरत ईजाद की माँ है, यानी इंसान की जरूरतें जैसा बढ़ती गई, इंसान वैसा तरक्की करता गया, वैसे मेहनत करता गया और उसको मेहनत का समर मिलता गया, यानी मेहनत का फल मिलता गया और वो बुलंदियों तक पहुंचता गया। तो साथियों, अगर आपको मेहनत से, लगन से अगर काम करोगे तो यकीनन कि हम ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो हमें भी दिल लगाकर पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर यानी चलो क्या पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आंसर आते हैं उससे हमारा काम चलता है, नहीं, ये बात नहीं है। उसमें और मेहनत करो, और मेहनत करने से क्या है, मेहनत का फल अल्लाह ताला हर हाल में देता है, चाहे वो देर से सही मगर देता जरूर है। मेहनत करो, अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने उस्ताद का नाम रोशन करो कि देखो फलां का बेटा ये जा रहा है, बोले अब ये बच्चे को फलां टीचर ने पढ़ाया, कितने फक्र की बात होती है। यानी इंसान में मेहनत करने के लिए जुनून होना चाहिए। जब तक जुनून नहीं आएगा मेहनत हमको नहीं आएगी। यानी मेहनत जुनून से आती है। जुनून पैदा करो हमारे अंदर, तरक्की को पाने की, मंजिल को पाने का जुनून जिसके अंदर रहेगा वो जी जान तोड़कर मेहनत करेगा। इसलिए मेहनत करने के लिए हमें दिन और रात या टाइम टेबल देखने की जरूरत नहीं है। मेहनत का कोई टाइम नहीं होता है, मेहनत का कोई सुबह और शाम नहीं होती है। हमें जिस तरीके से जहां भी हमें मौका मिलता है वो चीज को करने की हमें आदत होनी चाहिए। इंसान यूं ही एक छोटी सी झोपड़ी को निकाल कर एक चमकदार आलीशान आसमान में, ऐसे शहर सिटी में उसने तब्दील नहीं किया है इंसान। यानी मेहनत का नतीजा है, वो कदम ब कदम क्या है, हर एक लम्हा वो मेहनत करता गया और वो आगे बढ़ता गया। वो मेहनत का ही उसका असर है जो उसको उसका समर मिलता गया। समर यानी उसको फल उसका मिलता गया। इसलिए दोस्तों, आज हम शायर क्या कहता है, हम मेहनत करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें उसका फल मिलेगा, हमें उसका समर मिलेगा। करेंगे हम भी मेहनत से काम तो पाएंगे दुनिया में आला मुकाम। यकीनन करेंगे हम भी मेहनत से काम तो पाएंगे दुनिया में आला मकाम। हाँ, यह हकीकत है। अगर हम मेहनत करेंगे तो दुनिया में आला मकाम पाएंगे। यानी मेहनत करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। ऐसा कुछ लोगों को शॉर्टकट जाने की आदत रहती है। कुछ लोगों को क्या होता है, एकदम शॉर्टकट, पहली सीढ़ी चढ़ लिया डायरेक्ट आखिरी सीढ़ी पे चढ़ने की आदत होती है। नहीं, ये शॉर्टकट जाने के नतीजे बहुत हमें नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि जो मेहनत करते वक्त स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, बीच में जहां जहां तुम्हारी रुकावटें आएगी, जहां जहां तुम्हें क्या यहाँ पर रुकना पड़ेगा, जहां तकलीफें उठाने पड़ेगी, जहां बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोगों से तुम्हारा यानी जो ताल्लुकात आएंगे, किस तरह से जो तुम्हारे तजुर्बे रहेंगे, वो तुम्हारी जिंदगी को क्या है और ज्यादा खूबसूरत बनाते जाएंगे। यानी ये चीजों का होना मेहनत को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। यानी मेहनत करने के लिए अगर हम भी मेहनत दिल तो जान से करेंगे तो पाएंगे हम भी आला मुकाम। यानी हमारी सक्सेस की चाबी जो है हमारे हाथ में हम लेकर चलेंगे, कामयाबी की मंजिल तक क्या है हम बढ़ते रहेंगे। यानी अगर हमारे सामने अगर पहली सीढ़ी पर चढ़कर यानी सीधे हम आखिरी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या है, हम वही हाल होगा जो चीटिंग करके बच्चे पास होते हैं। नहीं, उनमें और वो अपना वक्त बर्बाद करते हैं, वो पास नहीं होते, अपना वक्त बर्बाद करते हैं। खुद की मेहनत से जितना हो सके, जितना हम देखो, अल्लाह ताला ने दुनिया में सबको रहमतें बराबर देता है। ऐसा नहीं कि इसको कम दे उसको ज्यादा दे, ऐसा अल्लाह नहीं करता है। सबको रहमतें अल्लाह ताला बराबर देता है। बस हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए और सही वक्त पर उसको काम में लाना चाहिए। तभी हम मेहनत को करीब से देख सकते हैं और मेहनत हम दिल लगाकर करेंगे। मेहनत दिल लगाकर करेंगे तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला क्या करता है, यकीनन हमें मंजिल तक पहुंचाता है। मंजिल पर जाने के लिए हमें ईमानदारी का सहारा लेकर सीढ़ी चढ़ना है हमें मंजिल पर जाने के लिए। और मंजिल पर पहुंचते पहुंचते जितनी भी रुकावटें आएंगी उसका सामना करेंगे तो यकीनन क्या है, हम दुनिया में आला मुकाम पाएंगे। आला मुकाम पाएंगे तो दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। दुनिया मुट्ठी में होगी तो दुनिया को हम अपने क्या है, दुनिया हमारे कदम चूमेगी, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी।
मंजिल हमारे सामने होगी, दुनिया में हमारा नाम रोशन होगा। इसलिए बच्चों, चाहे तुम अभी हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत हमको पढ़ाई में करना है, हमें हमारी स्टडी में मेहनत करना है, तब जाके हम क्या है, आला से आला पढ़ाई कर कर हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा कामयाबी का रास्ता हम खुद चुन सकते हैं। हम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। इसलिए शायर कहता है, मेहनत में क्या कह रहा है शायर यहाँ पर, मौजूदा जमाना तरक्कियों का जमाना है, बस्तियां बाजार मशीनों की धूमधाम, मोटर रेल और खबरों के जाल यानी अखबार और रिसाले और इंटरनेट वगैरह का बिजली के करिश्मे हैं। सरसब्ज खेतियां हैं, दिन ब दिन बढ़ने वाली तिजारत, नई नई सनतें और इजादात, कसीर तादाद में शाये होने वाले किताबें और इल्म फनन की तरक्की, बागों में खिलने वाले फूल गुच्छे और दहकते महकते गुलजार, पूर्व बहार रौनकें, गर्ज दुनिया में, ये सारी चीजें और तरक्कियां इंसान की मेहनत का फल है। अगर हम लोग भी इस तरह मेहनत करेंगे तो दुनिया में आला मुकाम पाएंगे। ये सारी चीजें जो हमने देखी है, ये मेहनत का ही नतीजा है। ये सारी चीजें जो इंसान ने बनाया अपने मेहनतों से, एक छोटे से घर को जो जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, गुफाओं से निकलकर जंगल में बसने लगा, चार यानी अपने पत्तों से, घास फूस से अपना झोपड़ा बनाने लगा, छत बनाने लगा, उससे निकलकर वो दीवारें बनाने लगा, दीवारों पर पक्की छत बनाने लगा, यानी अपने जरूरत के हिसाब से बढ़ते बढ़ते आज कितना 50 यानी मंजिला टावर में रहने लगा है। इसका मतलब वो तरक्की की राह पे दिन ब दिन बढ़ता गया, इंसान मेहनत करता गया, उसकी सोच बढ़ती गई, उसकी जरूरत बढ़ती गई। इंसान की जरूरत जब बढ़ती है तो मेहनत उसको खुद ब खुद आ जाती है। उसी तरह पानी पर वो यानी रेल दौड़ाता है, आसमान में हवा में एरोप्लेन उड़ाता है, ये किसका नतीजा है? ये मेहनत का ही तो नतीजा है। इंसान पहले बैलगाड़ियों में चलता था, घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करता था, आज आसमान की सैर करता है, यानी हजारों मील का सफर वो क्या करता है, मिनटों में तय करता है। ये इंसान की मेहनत का ही तो फल है। बच्चों, कहने का मतलब यही है, मेहनत इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचाती है, जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा देती है। इसलिए मेहनत और मेहनत ही करना है। मेहनत ही क्या है, हमारा जिंदगी के जो रौनक है, ये मेहनत पर ही हमारा डिपेंड है। उम्मीद है आप सबको मेहनत, ये नज़म आप सबको पसंद आई होगी और समझ में आ गई होगी कि हमें भी आगे बढ़ना है तो मेहनत का सहारा लेना है। सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि दिल और जान से मेहनत करना है, जुनून के साथ मेहनत करना है, ताकि तरक्की हमारे कदम चूमे और तरक्की के रास्ते हमारे खुद ब खुद खुले। आप सबको ये नज़म समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।